देखिए 2001 में आज ही के दिन भारत की संसद पे कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था और आज 2023 में ठीक उसी दिन हमारे लोकसभा के भीतर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। और ये एक साधारण सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर, जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर हमला है, उस पर एक प्रकार का प्रहार है। इसकी जांच करना और जल्द से जल्द रिपोर्ट देना अति आवश्यक है। कई सवाल जहन में आते हैं, एक बतौर भारतीय भी और बतौर सांसद भी। पहला कि कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है और साथ में अपने साथ स्मोक कैन, गैस कैन लेके पहुंच सकता है, क्योंकि जब तक आप विजिटर गैलरी में पहुंचते हैं आप 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को क्रॉस करते हैं। आपकी पूरी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, यहां तक कि आप अपना मोबाइल फोन तक वहां नहीं ले जा सकते। तो यह शख्स विजिटर गैलरी तक अपना एक स्मोक कैन लेकर कैसे पहुंचा? दूसरा, कौन से वो माननीय सांसद थे जिन्होंने उन्हें विजिटर पास पर अपने हस्ताक्षर कर जाने की अनुमति दी? कोई भी शख्स विजिटर गैलरी में नहीं पहुंच सकता जब तक एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हस्ताक्षर से उनका पास नहीं बनवाते। तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर पर्चा कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी? क्या कार्रवाई पार्लियामेंट में होगी? ये देखने का विषय, एक सवाल बड़ा हमारे जहन में खड़ा होता है। तीसरा बड़ा सवाल, जबकि हम जानते थे कि 2001 में आज ही के दिन हमला हुआ और आज उसकी एक मैं कहूं बरसी थी, और सुबह हमने फ्लोरल ट्रिब्यूट देकर उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। आज के दिन कम से कम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और दुरुस्त होने चाहिए थे, लेकिन दुरुस्त होने की बजाय आज ही के दिन इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हम सबकी आंखों के सामने हो गया। अगर इस देश में संसद सुरक्षित नहीं है, पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या सुरक्षित है? देश का कौन सा कोना सुरक्षित है? और अगर भाजपा सदन को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो देश को क्या सुरक्षित रखे?